कल का दिन 23 सितंबर 2024। देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या मूवमेंट आ सकती है। सबसे पहले हम लोग फिन निफ्टी का आफ्टर मार्केट, हम लोगों का मार्केट खत्म होने के बाद क्या हुआ है वो थोड़ा सा चेक करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद ये मार्केट जो है एक जगह भी मूवमेंट कर रहा है। चलिए फुल चार्ट पे देखते हैं मार्केट का क्या है। 5 मिनट में हम लोग टाइम फ्रेम में है, इसको रीसेट कर लेते हैं। और अपना जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अपना बाई सेल का इंडिकेटर है जो बाइंग का और सेलिंग का पोजीशन देता है। इसमें हम लोग और एक सेटिंग कर सकते हैं जिसमें और एक बाई सेल का सिग्नल हम लोग को मिलता है जो थोड़ा सा पहले और भी बता सकता है कि हाँ यहाँ से सेल आने वाला। पर कभी कभी क्या है ना, आपको इसमें कभी कभी सेल का सिग्नल आएगा पर ये वाला ना धोखा भी दे सकता है। देखिए यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर सेल का सिग्नल दिया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके आया तो है पर बहुत बड़ा रैली दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, छोटा स्टॉप लॉस ले लेंगे, तो ये वाला जो बॉक्स के अंदर बाय और सेल का है ना, तो इसमें भी हम लोगों को टॉप और बॉटम पकड़ने का मिलता है। क्योंकि जो हम लोगों का ग्रीन और रेड वाला जो एरो है, ये इसमें जो हम लोग का बाय और सेल सिग्नल आता है वो थोड़ा डिले आता है, थोड़ा लेट से आता है। यहाँ पर सेल का सिग्नल आया था, ठीक है, और यहाँ पर बाय का सिग्नल यहाँ आया है। हालांकि जब मेरा ये बॉक्स वाला बाय है वो यहीं पर बता देता है कि यहाँ पर बाय है, और इसने यहाँ पर सेल बताया पर इसने सेल अभी तक बताया नहीं है। मतलब अभी तक सेल का कुछ, ये बाय दिया है पर सेल दिया नहीं है। तो इस सब हम लोग बाद में हम बताएंगे कि ये काम कैसे करता है। फिलहाल हम लोग चले जाते हैं उसको क्या, हम लोग अभी जा रहे हैं तो क्या है कि अभी प्राइस एक्शन पे ध्यान देता है। तो इंडिकेटर का अभी छोड़ते हैं। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है फिन निफ्टी का, तो देखा जाए 3:30 बजे के बाद ये हो गया 3:25, 3:30 जब मार्केट हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसके बाद मार्केट में अभी हाई बनाया है 875 फिन निफ्टी, फिन क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट निफ्टी का। तो देखा जाए मार्केट जहाँ हम लोग का बंद हुआ था, जब मार्केट बंद हुआ था 3:30 बजे के बाद, तब गिफ्ट निफ्टी था 25,830 का पास। तो अभी भी वो 830 का पास ही बंद हुआ है। तो देखा जाए मार्केट का जो ओपनिंग है वो न्यूट्रल हो सकता है, मतलब कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होगा। और ये जो लेवल है तो इसका हिसाब से अगर निफ्टी हम देखेंगे 3:30 बजे के पास, ये था 820 के पास। तो वही हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 820 से नहीं, 790 में इसका सेटल डाउन हुआ है। तो पकड़ के चल सकते हैं कि 820 के आसपास ही रह सकता है। और मार्केट कल कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब ना बाई ना सेल, ऐसा यहाँ पर ये घूम सकता है। ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक कर दिया है। अगर हम लोग 1-2 घंटे का, आधा घंटा का भी हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर चुका है ये, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ड्राइंग है क्या मेरा, चलिए इसको डिलीट करता है, ड्राइंग्स रखता नहीं है ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा एक सेल आया था, और ये फ्राइडे का दिन पहले सेल आया था। उसके बाद यहाँ से इसने रिवर्स यहाँ तक आया था, जो पिछले दिन का ये आपका वेडनेसडे का जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस का पास ये सपोर्ट बनाया और फिर वहाँ से ऊपर चला गया। तो प्राइस एक्शन में क्या होता है, द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो वी कैन सी हियर कि हाँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था, और जो रेजिस्टेंस यहाँ से बना था जहाँ से ये फॉल आया था, वो उसको जब रेजिस्टेंस क्रॉस किया था तो दोबारा ये नीचे आया, और उसके बाद फिर एक बाइंग बना। इसको हम लोग अगर एक दिन का ये रखते हैं, एक मिनट, ये प्रीवियस डे हाई या लो का मेरा मार्क है, ये यहाँ पर प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई रहता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये प्रीवियस डे का लो जो है वहाँ से इसने सपोर्ट लिया, और इसके बाद मतलब थर्सडे का दिन ये सपोर्ट लेने के बाद इसने ये बहुत ऊपर गया था। हम लोग देखें फ्राइडे का दिन
फिर एक यहाँ पर 1.15 में इसका अच्छा खासा सेलिंग आया। कितना पॉइंट का सेलिंग आया? करीबन 820 पॉइंट से वो नीचे चला गया था 500, करीबन 300 पॉइंट का ये सेलिंग यहाँ पर हम लोगों को दिखा। पर इसने ये सेलिंग को सस्टेन नहीं कर किया, यहाँ से फिर से पुल बैक लेके ये ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इससे पहले यही था यहाँ पर रेजिस्टेंस। पिछले दिन का जो हाई था, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन नहीं, उसका नेक्स्ट, उसका अगले दिन, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस यहाँ पर ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं, ये हाई था और ये लो था थर्सडे का दिन। तो पिछले दिन का जो हाई था वहीं पर इसने सपोर्ट लिया और दोबारा ऊपर गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी मार्केट कहीं भी जाए पर 24,890, करीबन 25,000 से नीचे तो जाएगा नहीं। और अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें ऑप्शन चेन पे, तो हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन हम लोग देखेंगे सेंसिबल में, देख लेते हैं, सेंसिबल में देखेंगे। कहाँ देखे, चलिए इस वेबसाइट में देखते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है देखने में। ये तो अभी तो मार्केट बंद है, तो हम लोग बैक डेटा जो है बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पिछले डेटा का, अभी आज का मार्केट संडे है, मंडे, देखिए अभी क्या है, यहाँ पर हम लोग करेंगे बैक टेस्ट। एक्सपायरी क्या रखेगा, हम लोग नेक्स्ट वीक का रखेंगे 20th का, टाइम 3:20 PM पे। क्या था मार्केट का सिनेरियो, ये है आपका मार्केट का सिनेरियो। जहाँ पर मुझे दिख क्या रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि अभी जो OI बना हुआ है, OI सबसे ज़्यादा OI बना है 26,000 पे, और सबसे ज़्यादा OI पुट साइड बना हुआ है वो है 25,500। हम लोग कह सकते हैं कि 25,500 में एक ये AOC कैलकुलेटर है, यहाँ से आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या लाइव डेटा देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत सस्ते में देते हैं, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। क्या है, AOCcalculator.in। तो क्या है कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर OI जो है सबसे ज़्यादा है आपका, चाहे वॉल्यूम बोलिए चाहे OI बोलिए, दोनों की दोनों तो 25,500 में ज़्यादा है, और उसके बाद 25,700 में OI चेन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 25,700 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद अगर वो गिरता है तो 25,500 तक जाएगा, पर उसमें उससे ज़्यादा नीचे जाने की संभावना कम ही है। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो OI कहाँ पर बैठा है, 26,000 पे सबसे ज़्यादा OI बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये OI जो चेंज वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 90% का वॉल्यूम यहाँ पर बना हुआ है। अगर ये बढ़ रहा है वॉल्यूम 90.2% के इसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है और भी इसका स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 26,000 से ऊपर 26,000 में बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो वॉल्यूम पे नज़र रखेंगे तो सबसे हम लोग ज़्यादा वॉल्यूम हम लोग देख पा रहे हैं वो है आपका 25,800। तो फिलहाल 25,800 का पास ही मार्केट बंद हुआ है, तो होना चाहिए 25,800 के ऊपर जाने का चांसेस थोड़ा है नहीं। और मुझे जितना तक लग रहा है तो मंडे का दिन इतना बड़ा रैली आने के बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। चलिए आते हम लोग मंडे हम लोग का है मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। तो मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चल रहा है इधर मिड कैप निफ्टी में। अगर 30 मिनट का हम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर कॉल का एक मुझे बाई का यहाँ पर मुझे आया था, जो मेरा दो इंडिकेटर्स में काम करता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम लोग इसको भी अगर मान के चलते हैं तो यहाँ पर बाई का आया हुआ है, और सपोर्ट कहाँ है, ये होल्डिंग कहाँ कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट होल्ड कहाँ कर रहा है, इसको भी थोड़ा ऑन कर लेते हैं। तो इधर कहीं पर भी होल्ड नहीं कर रहा। चलिए 5 मिनट पे देखता है, 5 मिनट में भी तो ये ऑलरेडी जो है एक बार यहाँ से ये गिरा है यहाँ, और एक बार इधर सपोर्ट लिया है, ठीक है ना। तो हम लोग ये लेवल को ध्यान से देखिए, ये एक दिन पहला एक दिन ये हाई है, हाई एक दिन 2 दिन 3 दिन, देखिए हाई लगभग आमने सामने ही है,
मतलब इस एरिया को ना तीन दिन कोशिश किया पर इस एरिया को तोड़ नहीं पाया। ये पहला दिन का हाई, ये सेकेंड डे का हाई, और ये मतलब ये वाला हाई और ये वाला हाई इस दिन का दिखा रहा है ये वाला, और ये वाला हाई इस दिन का दिखा रहा है, और ये वाला हाई इस दिन का दिखा रहा है। तो फिलहाल हम लोगों का लास्ट दिन का जो हाई और लो है, अगर वो हम देखेंगे तो ये हो गया लो, ये हो गया हाई। तो जो लो था, देखिए ये हायर हाई है, ये लोअर हाई है, वो लोअर हाई है, उससे भी थोड़ा नीचे ही आया है। जो हाई है वो लो पे लो बने जा रहा है, और लोअर भी है डे का, दिन का, वो भी नीचे के नीचे बने जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हायर लो और लोअर लो का बनने से ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन आएगा भी तो कितना तक आएगा? 100 पॉइंट का लगभग इसका गिरने का चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर एक इसका अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 13,000 के पास, 13,000 के पास सपोर्ट बना है। और रेजिस्टेंस अगर देखें तो 156, 13,160, ये अगर क्रॉस करता है 13,160 तो ये जा सकता है 260 तक जा सकता है, या फिर उसको क्रॉस करेगा तो 280 तक जा सकता है अप साइड। ठीक है, और एक दिन में हम लोग इससे ज़्यादा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट हम लोग बोल दिए हैं, लेकिन परसेंटेज भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, इतना जाने का तो चांसेस है भी नहीं। ठीक है, लेकिन एक एक दिन में इतना मूव करता है, कितना पॉइंट का मूव करता है? 880 से 12,880 से लेकर 12,280, करीबन 400 पॉइंट का मूवमेंट मिड कैप निफ्टी ने एक दिन में किया है। फ्राइडे का दिन, सॉरी उसके पिछले दिन, मतलब हो गया थर्सडे का दिन। और अगले दिन जो हम लोगों को दिखेगा हाई और लो, वो हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा 13,000 और हाई बन जाएगा 13,160। 13,160 के ऊपर जाएगा तभी बाय का पोजीशन हम लोग बनाएंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग कौन से जगह में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे? 13,120 से 160 के बीच, ये 160 या 65 70 जो भी है, इसका बीच में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय का साइड देखेंगे, और नीचे में कहाँ देखेंगे? 13,000 का नीचे अगर आकर सस्टेन किया, ठीक है, 13,000 के नीचे अगर आकर सस्टेन किया तो हम लोग एक 12,900 का आसपास का हम लोग टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी है, ये हो गया आपका 65, और ये हो गया अगर चलिए ये लेवल हम लोग को नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर गया तो ब्रश ले लो, हाँ, इसके ऊपर गया तो हम लोग आपका तरफ मुख का सोच सकते हैं, और इसके नीचे आया तो हम लोग इस तरफ इतना तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।